Hi guys, welcome or welcome back to a new vlog. Hope you all are doing absolutely fine. और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। फिर आने के बाद मेस से मैंने बनाई मेरे लिए चाय। आपको बहुत अच्छे से पता है मैं मेस की चाय मैं नहीं पीती बिकॉज़ वहाँ चीनी मिलता है, तो बहुत रेयर कभी ऐसे बहुत हेडेक हो रहा हो तभी मैं पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पीती। और मेरे बैकग्राउंड पे अभी आपको बहुत सारा कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, काइंडली इग्नोर इट। आपको मेरे बहुत सारे वीडियो में दिख जाए क्योंकि मुझे चाय पीने के बाद इट्स द टाइम मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले ऑयलिंग करूँगी बिकॉज़ सिर थोड़ा सा भारी सा हो रहा है, तो मैं सोच रही थी ऑयलिंग करूँ। करेंटली मेरा जितना भी ऑयल है ना, जो कि भी मैं बनाती हूँ खुद से, वो सब मेरा फिनिश हो गया है। तो अभी मैंने सोचा मैंने काफ़ी टाइम से ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं किया था, तो ऑयल्स को ना चेंज करते रहना चाहिए। कभी भी सेम ऑयल पे बहुत लंबा स्टिक नहीं करना चाहिए। किसी ऑयल से कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, किसी ऑयल से कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, तो ऑयल्स को चेंज करते रहना चाहिए। तो करेंटली आई एम यूजिंग दिस फिगारो ऑयल। जब भी मुझे ऑलिव ऑयल यूज़ करना होता है बालों के लिए तो मैं यही यूज़ करती हूँ, या जब भी मेरा DIY ऑयल फिनिश हो जाता है तो मैं उस टाइम पे इसी ऑयल पे स्विच कर लेती हूँ एक बॉटल फिनिश होने तक। इससे तो एक ट्रांजिशन भी मिल जाता है और दूसरा ऑलिव ऑयल के भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्लेन ऑयल भी कुछ टाइम बालों को मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं ऑयलिंग करूँ। ऑयलिंग करने के बाद मुझे बहुत सारा काम करना है, तो हेल्थ वाइज ना मैं अभी बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा इधर बहुत ही वीक, बहुत टायर्ड था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही सफाई एंड ऑल पे। तो हाँ, काफ़ी टाइम से ना मैंने मुझे ऐसे यहाँ ऑयल डाल के ना बहुत सुकून सा लगता है। मैंने अभी तो सोचा था ना कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो डालूँगी, हीमगंगे ऑयल जो होता है ना वो डालूँगी, वो मुझे बहुत पसंद है। बट उसका मुझे एडिक्शन हो जाता है। मैं जब भी हीमगंगे ऑयल लगाती हूँ ना, आई फेल्ट दैट कि फिर मुझे ना वो डेली ही मैं क्रेव करने लगती हूँ कि मुझे वो डेली चाहिए। इस टाइप से मेरा हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। हालांकि अभी मैंने पिछले 2-3 महीनों से नहीं लगाया था, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं थोड़ा सा वो ऑयल लगाऊँ, मुझे अच्छा लगेगा। बट मैंने फिर एक छोड़ दिया कि चलो छोड़ देते हैं। हालांकि मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे हेडेक होता रहता है। तो अभी मैं इस ऑयल से मालिश करूँ। जैसे ऐसे ऑयल जाता है ना स्कैल्प में, ठंडा सा लगता है, वो मुझे बहुत पसंद है। पता है ऑयलिंग में तभी स्किप करती हूँ ना जब मुझे लगता है ऐसा ना कि मतलब मुझे जल्दबाजी में शैम्पू करना है। तो आप ऑयल लगा के शैम्पू करोगे तो आपको एडिशनल शैम्पू करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि ऑयल रह ना जाए। अदरवाइज़ तो बहुत जल्दबाजी में भी आप शैम्पू कर सकते हो विदाउट ऑयल के। और सच पूछो ना तो अगर आप मास्क यूज़ करते हो अपने बालों में तो आपको ऑयलिंग की बहुत ज़रूरत नहीं, क्योंकि मास्क से भी वही चीज़ मिलता है, मॉइस्चराइजेशन, जो हम ऑयल से देते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ऑयल की। बट फिर भी ऑयलिंग करने से ना ऑयल थोड़ा रूट स्कैल्प के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट होता है इन कंपैरिजन टू मास्क। मास्क रूट पे तो काम करता है बट स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेशन नहीं होता मास्क का उतना ज़्यादा जितना कि ऑयल का होता है। तो कभी कभी ऑयलिंग भी करना चाहिए। और ऑयलिंग से जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो एक बहुत अच्छी मसाज हो जाती है। तो मुझे आज मैं बहुत ज़्यादा ही ऑयल लगा रही हूँ, इतना ऑयल नहीं लगाती, इतना वेस्टेज है। मेरे बालों के लिए 1 चम्मच से 1.5 चम्मच ऑयल इज़ मोर देन इनफ। बट अभी मुझे लग रहा है मैं कितना ऑयल लगाऊँ, कितना मालिश करूँ। चम्पी करने के बाद मैंने अपने रूम को थोड़ा सा सेट किया, बेड सेट किया, और उसके बाद मैं बेड पे लेट गई। अपने हेड को थोड़ा सा बेंड किया और नीचे की तरफ बेड के पोजीशन से थोड़ा नीचे की तरफ डाउन किया, और लगभग इस पोजीशन में मैं थी 10 मिनट के लिए। बीच बीच में मैं हेड को थोड़ा सा मसाज कर रही थी और थोड़ा बहुत हैंड के मूवमेंट्स भी कर लेती हूँ। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मैं लगभग 4-5 साल से करती आ रही हूँ। जब भी मैं मसाज करती हूँ या ऑयलिंग करती हूँ तब मैं इसको ज़रूर करती। अगर किसी वीक में मैं ऑयलिंग नहीं कर पाती तो वंस इन अ वीक इस प्रैक्टिस को ज़रूर करती हूँ। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू द सेम बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड योगा प्रैक्टिशनर, और मैं किसी तरीके की कोई ट्रेनर भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे देख के इसको मत कीजिएगा। ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मुझ पे ये अच्छा वर्क किया, तो मैं काफ़ी समय से कर रही हूँ। मैं लगभग 10 मिनट तक इस पोजीशन में होल्ड कर लेती हूँ। बट इनिशियली 1 मिनट भी करना बहुत टफ होता है इसमें, क्योंकि हेड में हमारे ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो हेयर फॉल वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है। हेडेक आपको हो रहा होता है तो भी बहुत हेल्प करता है। बट विदाउट योर डॉक्टर कंसेंट आप इसको मत कीजिएगा।
उसके बाद मैंने किया था कुछ ऑफिस का काम, फिर मैं लेट गई थी लगभग आधे 1 घंटे के लिए। फिर मैंने सोचा लंच में आज मैं खुद से कुछ बनाती हूँ, तो मैंने बनाया था एक मीडियम साइज़ का चुकंदर लिया मैंने। पहले तो उसका जूस निकाल लिया और जो बचा हुआ उसका पल्प था उससे बनाया मैंने चीला। उसी में मैंने थोड़ा सा बेसन, हल्दी, नमक, प्याज काट के डाल दिया और एज़ पर द रिक्वायरमेंट पानी ऐड किया और उससे बना लिए मैंने चीला। बहुत कम ऑयल में बनाया था तो बहुत टेस्टी भी बना था। तो इससे पूरा एक चुकंदर यूज़ हो जाता है। जब भी आप जूस बनाइए तो उसका जो पल्प है वो वेस्ट मत कीजिए। चुकंदर काफ़ी अच्छा होता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहे तो उसका चीला बना सकते हैं। मैं जब भी जूस बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका चीला या रायता बना लूँ। फिर एक फ्रूट खाया था मैंने दिन में और उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मैं सीधा उठी थी शाम में चाय के टाइम पे। तो मैंने उस वक्त मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और उसके बाद मैं आई थी बाहर टहलने के लिए। थोड़ा अंधेरा होने लगा था तो देखा कि माली भैया ने ना ये जितने गुड़हल के फूल थे इन सब की कटिंग की और ऐसा काट दिया था ना कि बिल्कुल इसका मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल वीराना सा कर दिया था। मुझे ऐसी कटिंग नहीं पसंद है कि एकदम से वीराना हो जाए। थोड़ा थोड़ा चॉप करो, पूरा मत काटो, मुझे पसंद नहीं आता। फिर इससे पहले मैंने बाथ ले लिया था। आज मैं दिन में नहीं नहाई थी तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे नहाने में। तो इस वक्त मेरे बाल भी मतलब ऐसे ड्राई हो गए थे कि मैं सीरम लगा सकती हूँ। तो वापस आने के बाद मैंने सीरम लगाया। आज मैंने डिनर कम्प्लीटली स्किप कर दिया। 3-4 कप आज मैंने चाय और कॉफ़ी पी थी। टू मच हो गया था आज तो। उसके बाद फिर जो काम था वो सब कंप्लीट किया अपना ऑफिस का। और इतने सारे पिंपल्स हो रहे हैं ना मुझे इस वक्त। 4 पिंपल मेरे फेस पे एक्टिव है इस टाइम पे, दोनों चिक पे, आईब्रोज पे और फोरहेड पे। यही मैं आपको इस वक्त दिखा रही थी। मतलब मेरे फेस पे ना कुछ रहेगा हमेशा, इसका कुछ कर नहीं सकते हैं कुछ भी। मतलब मैं तंग आ गई हूँ। 2-3 1-2 तो हमेशा रहता है। इसके बाद मैंने मेरी दवाइयाँ खाई। अभी बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था तो मैंने सोचा डिनर नहीं किया है तो एक बिस्किट खा के मैंने मेरी दवाइयाँ खा ली थी सारी। और उसके बाद आजकल ना मुझे एक और बुरी आदत लग गई है रात में चाय पीने की। तो मुझे लगा कि चाय के साथ तो दवाइयाँ नहीं खा सकते हैं, नहीं खाती मैं स्पेशली, तो इसलिए मैंने दवाइयाँ पहले ही खा ली थी अपनी। फिर मैंने अपना सारा ऑफिस का काम ख़त्म किया। उसके बाद इस वक्त बज रहे होंगे लगभग रात के 12:30। मैंने वापस मेरे लिए एक चाय बनाई और इस वक्त मैं अपने कल के सारे टू डूज़ नोट कर रही थी। तो वो सारे मैंने नोट किए चाय के साथ ही, ताकि अगले दिन काम करने में थोड़ी आसानी होती है। आपके पास सब कुछ लिखा रहता है आपको कल क्या क्या करना है। तो ऐसा ही रहता है मेरा ऑलमोस्ट संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।